हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। और मैं अभी शाम में जो गार्डन में हूँ तो कुछ काम भी कर रही हूँ और आपसे बातें भी करना है। मुझे बतानी है कि मैं आजकल क्या गार्डनिंग में आजकल मैं क्या करने वाली हूँ ये सब। अ, वैसे तो परमानेंट फ्लावर प्लांट में जो है मैंने खाद वगैरह दे दिए हैं। परसों मैंने आपसे वीडियो शेयर किए थे। और उसके बाद जो आज मैं दिए हैं कुछ फ्रूट्स प्लांट्स में, वो मैं एंड में आपको दिखाऊंगी सारे प्लांट्स को। और अभी जो है विंटर तो ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती नहीं है। जो भी फ्लावर वगैरह हो रही है उनको मैं ठीक से सपोर्ट वगैरह दे रही हूँ, खाद वगैरह दे रही हूँ। छोटे छोटे प्लांटर में भी मेरा प्लांट में जो है अच्छी फ्लावरिंग वगैरह हो रही है। तो इसकी मैं क्या क्या फर्टिलाइज़र वगैरह देती हूँ वो सब भी मैं शेयर करूँगी। और फर्टिलाइज़र ईज़ी, कोई भी ख़रीदना नहीं है। पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है। बिना पैसे खर्च कर ही आप मेरे गार्डन में देख सकते हैं। ना पॉट की खर्चा है, ना ज़्यादा प्लांट्स लेने की खर्चा है। जो रहता है उसी में देखिए कितने बड़े बड़े फ्लावर्स प्लांट भी मैंने लगा रखी है और इनमें फ्लावरिंग वगैरह अच्छी हो रही है। तो इसमें भी मैंने कोई भी ख़रीदा हुआ नहीं देती हूँ। कोई भी खाद जो घर में बनता है वही खाद देती हूँ। आज मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए नए प्लांट लाने के बाद ये फ्लावर कितने प्यारे से खिली है। रोज़ एक दो ऐसे ही खिल रही है और बड़ी सुंदर है देखने पर भी। और मिली बग्स अटैक हो रहे हैं, थोड़ी उसकी भी मुझे केयर वगैरह करनी है। तो इसमें भी देखिए कितना बड़ा सा फ्लावर हुआ है। तो इन सब फ्लावर देख रहे हैं आप, हमेशा खिलते रहते हैं। सिवाय थोड़ी सी मैं खाद देना समर में बंद कर देती हूँ, तब फ्लावर जो है बहुत कम दिखते हैं देखने में। अदरवाइज़ इतने फ्लावर्स हमेशा ही आते रहते हैं कि मैं रोज़ पूजा के लिए तोड़ लेती हूँ, फिर भी फ्लावर्स वगैरह जो है वो बच जाते हैं। तो मिली बग्स मुझे एक एक दो दो दिख रहे हैं। और ये ऑरेंज में है। और एक फ्लावर प्लांट है जो बिल्कुल भी फ्लावर नहीं कर रही, और ये डबल पेटल वाला ऑरेंज है। तो ये सब फ्लावर प्लांट्स जो है इसमें खाद में परसों आपको मैंने दिखाया था, एक बार मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया था। तो उसके बाद मैं ज़्यादा खाद वगैरह नहीं खरीदती हूँ। जो भी मेरे आसपास बहुत सारी गोबर की या बकरी की खाद मिल जाती है, तो इन सब में फ्लावर प्लांट्स में वही देती हूँ। तो देखिए कैसे गुच्छों में खिला हुआ है। और किचन वेस्ट का भी मैंने कहीं वीडियोस बनाए हैं। किचन वेस्ट का भी मैं खाद यूज़ करती हूँ बहुत सारा। और कोई भी वेस्ट मैं बाहर नहीं, बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। ना वो गार्डन से निकला हुआ वेस्ट हो, ना किचन से निकला हुआ वेस्ट हो, मैं बिल्कुल भी फेंकती नहीं हूँ। इन सब को मैं यूज़ कर लेती हूँ। देखिए कितनी प्यारी सी ये रोज़ेस खिले हैं, अभी खिलने वाले हैं। तो देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी। देख रहे हैं आप कितनी प्यारी सी, कलर भी है और साइज़ भी बहुत ही अच्छा है। तो ये सब मुझे देखने में बहुत ही सुंदर सी लग रही है। देखिए सभी में जो है वही घर वाला खाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और खाद बनाने का तरीका मेरा तो मैं आपसे बहुत सारा शेयर भी कर चुकी हूँ। तो अभी दिखाती हूँ। देखिए कितने सारे मैंने क्या जो खाद बनाने के लिए रखी हूँ अभी भी यहीं पर है। धूप में ही मैंने छोड़ दिया है उन सबको। तो वही से मैं करती रहती हूँ। तो फ्लावरिंग तो बहुत सारे हो रहे हैं, ढेरों फ्लावर हो रहे हैं, हर एक प्लांट में हो रहे हैं देखिए। हालांकि मैं थोड़ी दिन एक 10-15 दिन तो मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, तभी भी ये फ्लावरिंग इतने दे रहे थे कि सारे फ्लावर्स नीचे गिरे हुए थे। सारे मैंने इकट्ठा कर दिया। कर कर जो है मैंने ये सब जगह इस तरह से पत्तियाँ वगैरह गिरती है, ये देख रहे हैं आप, कहीं कहीं पर जमा है। पॉट में वैसे ही छोड़ देती हूँ मैं, या तो निकाल कर इस तरह से देखिए यहाँ पर थैलियों में भर कर रखती हूँ। देख रहे हैं आप, कुछ ही दिन में ये खाद बन जाएंगे। कितना अच्छा सा आपको खाद मिल जाएगा। ऐसे खुला नहीं रखेंगे तो बिल्कुल भी खाद नहीं बनेंगे। थोड़ी सी अब पानी डालकर इस तरह से ढक कर रखिएगा। देखिए इस तरह से थोड़ा मॉइस्चर होना ज़रूरी है। अगर पूरा ड्राई होगा तो आप कितने दिन भी रखेंगे वो नहीं खाद बनेगा। तो ये देखिए थोड़ी सी मॉइस्चर बना के रखें और थोड़ी सी बंद कर रखिए। धूप में रखनी है, छाँव में रखनी है, ये अपने अपनी जगह के हिसाब से रखिएगा। मैंने इकट्ठा यहीं पर कर दिया तो यहीं पर रख दिया, तो यहाँ पर भी काम हो रहा है। देख रहे हैं नीचे कितना सारा गल रहा है। देखिए ऊपर मैं ऐसे ही डालती रहती हूँ नीचे का। इस तरह से ये कंपोस्ट रेडी हो रहा है। देख रहे हैं
तो बस हफ्ते में एक बार मैं मॉइस्चर चेक कर कर थोड़ी थोड़ी सी पानी वगैरह छिड़काव करती रहती हूँ। इसमें मिट्टी मैंने ज़्यादा नहीं मिला है, जो साफ़ सफाई करते वक्त जो भी मिट्टी आता है वही मिट्टी मैंने इसमें डाला है। और बाकी सभी जगह हर एक पॉट में जो है ये पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ वैसे ही है। तो इस तरह से देखिए फ्लावर हमेशा से बन रहे हैं। थोड़ी ऊपर भी पिंचिंग करती रहती हूँ। और देखिए छोटे पॉट में भी पॉट साइज़ दिखाती हूँ मैं, एक ड्रम स्टिक भी लगा है। वैसे फ्लावर्स कहीं झड़ रहे हैं इनका। एक दो और भी निकले थे, पतले थे तभी तोड़ दिए थे। ये देखिए ये कितना 20 लीटर में मैंने हाफ किया है इसको बिल्कुल। तो ऊपर से भी मैंने 1 फीट के ऊपर ही मैंने कट कर दिया है। तो देख रहे हैं ये ड्रम स्टिक वाला, इसको भी मैंने खाद वगैरह दे दिए हैं। आज मैंने बहुत सारे प्लांट में खाद वगैरह दे दिए हैं। जैसे मेरा नींबू का प्लांट था, उस दिन मैंने नहीं दिया था। सोच रही थी कि अगर नींबू बन रहे हैं तो ज़रा सा भी खाद में ज़्यादा कम हो जाएगा तो डिस्टर्ब होकर कहीं सारा झड़ ना दे दे, सारे जो लगे हुए हैं उसको। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी छोड़ दिए थे। फिर मुझे लगा कि वैसे तो एक दो झड़ भी रहे हैं। और करेला में इस वैरायटी का भी करेला हो रहा है। वैसे 2-3 प्लांट होंगे इसमें। जैसे मैं किचन वेस्ट जार लाकर डालती रहती हूँ, तो उसी में से एक उगा है ये वाला। तो ये वाला वैरायटी अलग है, जो ग्रीन वाला वैरायटी अलग है। तो ये भी प्लांट देखिए कैसा सूखा सा लग रहा है, पत्तियाँ वगैरह सूख रही है नीचे से, और ऊपर से नए ग्रोथ भी हो रही है। तो इस वजह से इसका हालत बिल्कुल ऐसा है। और ये देखिए नींबू कुछ बढ़ रहे हैं, कुछ बहुत सारे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत कम हो रहे हैं, झड़ रहे हैं। वैसे नीचे तो मुझे नहीं दिखा, कहीं ये कीड़े वगैरह खा गए हैं ये भी नहीं मुझे पता है, क्योंकि नीचे एक भी नहीं गिरा। मैंने बहुत चेक किया इसको, लेकिन थोड़े थोड़े जो है बन रहे हैं, थोड़े थोड़े से जो है झड़ रहे हैं, गायब हो रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ हो रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा खाद वगैरह भी दे देती हूँ, तो नए फ्लावरिंग भी होगा। तो देखिए इस तरह से नए फ्लावरिंग भी होगा तो उसको एनर्जी भी मिल जाएगा खड़े रहने के लिए, फल में जो है कन्वर्ट होने के लिए। वैसे तो हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो है मुझे लग रहा है कि ये लार्वास खा चुके होंगे इसको। बहुत कम दिख रहे हैं मुझे। जब कुछ दिन पहले मैंने आपसे शेयर किया था तब तो बहुत सारे थे, देखिए गुच्छों में तो लगा हुआ है, तो ऊपर से थोड़ी सी गायब है। तो मैंने सोचा आज सभी इसमें भी मैंने खाद वगैरह दिया, पानी दिया। अभी मैं धीरे धीरे से एक काम निपटा रही हूँ गार्डन का। ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन जैसे ही टाइम मिला चलो काम शुरू कर देते हैं। और साफ़ सफाई तो रोज़ कर रही हूँ, हर रोज़, क्योंकि हर रोज़ पत्तियाँ वगैरह झड़ रही हैं। देखने में भी बहुत ही बुरा लगता है मुझे। तो साफ़ सफाई रहता है तभी मैं गार्डन में बैठ पाती हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती हूँ। तो सारे फल वगैरह प्लांट में भी मैं अच्छी सी खाद वगैरह दे दिए हैं आज। उस दिन मैंने नहीं दे पा रही थी तो सभी में दिया है। और छोटे छोटे फल भी जो बन रहे हैं इसमें भी, अंजूर का तो सारे फल पक गए थे तो निकाल लिए। और कस्टर्ड एप्पल में भी सारे पक गए थे, उसको भी मैंने हार्वेस्ट कर कर अच्छे से मज़ा लिए हैं। और ये अमरूद बन रहे हैं, थोड़ा इसको भी एनर्जी मिल जाए। 4 लगे हुए थे, 2 गायब हो गए हैं, 2-3 लगे हैं। मतलब एक थोड़ी सी डॉट डॉट सी हो गई है। तो मलबेरी का है, इसमें भी अभी तक फ्रूटिंग वगैरह नहीं हुई है। वाटर एप्पल में भी नहीं हुई। तो ये सब देखिए फ्लावरिंग प्लांट वगैरह में सारा। तो इस तरह से मैं अपने गार्डन की देखभाल कर रही हूँ। विंटर में थोड़ी सी फ्लावरिंग का काम भी कर रही हूँ। कभी कभी प्लांट्स का कटिंग भी लगा रही हूँ, उसको न्यू ग्रोथ दिख रहे हैं तो उसको भी कटिंग से ग्रो कर रही हूँ। और जो पुराने प्लांट्स हैं उनको भी मैं रेडी कर रही हूँ, जैसे कि केलेंचू, क्राइसेंथेमम है। बस ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो उसी को मैं लगा रही हूँ इस तरह से।
क्योंकि देखिए यहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स आते नहीं हैं। इस बार तो बिल्कुल भी नहीं आया, इस टाइम तक आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई भी नए प्लांट्स वैसा नहीं आया। मैं डोरेनिया को ढूंढ रही थी, डोरेनिया अगर आएगा तो ले लूँगी, विंका आएगा तो ले लूँगी, तो बिल्कुल भी नहीं आए हैं। मैं बाहर से भी नहीं मंगा रही हूँ अभी, तो बस कुछ फ्रेंड्स हैं वो मुझे भेज रहे हैं, कुछ दिन में आ जाएंगे वो, तो उसके बाद थोड़ी बहुत मैं प्लांट्स वगैरह लगा रही हूँ। तो बस ये था मेरा गार्डन का छोटा सा, आपको बता रही थी कि मैंने क्या क्या आजकल कर रही हूँ। सारे डब्बे में वगैरह में लगी हुई है मेरे प्लांट जो भी है, और फ्लावरिंग तो बहुत बढ़िया सी कर रही है। सुबह का टाइम अगर वॉक के लिए निकले तो इतनी अच्छी खुशबू के साथ हमें फ्लावरिंग को देखने को मिलती है ना, तो उसका मज़ा मैं रोज़ लेती रहती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, बाय।